हेलो दोस्तों, वॉच आउट के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज की कहानी 1960 की है, जब ओडिशा के जिला सुंदरगढ़ में राजाओं का राज होता था। वहाँ के राजा थे महाराज राजेंद्र प्रताप सिंह। उनके 2 बेटे थे, छोटे बेटे का नाम विक्रम और बड़े बेटे का नाम संगम। महाराज के राज में सभी खुश थे। विक्रम सबके साथ प्यार से रहने वाला, सबकी मदद करने वाला लड़का था। वहीं संगम को अपने पिताजी के महाराज होने का बहुत गुरूर था। असली कहानी तब शुरू होती है जब महाराज के दोनों बेटे कॉलेज की तरफ से भुवनेश्वर घूमने गए। वहाँ विक्रम की नज़रें अधीरा से मिली। अधीरा पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और भुवनेश्वर घूमने आई थी। कहा जाता है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती ने राजा के बड़े बेटे संगम को भी मोह लिया। विक्रम और अधीरा एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दूसरी ओर संगम जब भी अधीरा को विक्रम के पास देखता तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसका खून खौल जाता। छुट्टियां खत्म हुई तो सब अपने घर वापस चले गए। घर जाने के बाद विक्रम और अधीरा एक दूसरे को खत लिखा करते और अपने दिल की बातें साझा करते। एक दिन संगम ने विक्रम से कहा, तुम अधीरा को यहाँ घुमाने क्यों नहीं ले आते? बड़े भाई की यह बात सुनकर विक्रम बहुत खुश हुआ, पर संगम के इरादे ठीक नहीं थे। अधीरा की खूबसूरती ने उसे पागल कर दिया था। उसे महल लाने के पीछे उसका कुछ और ही मकसद था। विक्रम ने अधीरा को खत लिखकर अपने महल आने का निमंत्रण दिया। अधीरा मान गई और विक्रम से मिलने उसके महल आ गई। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। अधीरा के महल में आने के बाद विक्रम और अधीरा तेलंगाना घूमने चले गए। दिन भर वहाँ घूमने के बाद शाम को जब वे अपनी गाड़ी से लौट रहे थे तो एक सुनसान जंगल के बीच उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया। उन गुंडों ने विक्रम को जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और अधीरा को अपने साथ ले गए। क्या आप सोच सकते हैं वो उसे किसके पास ले गए होंगे? जी हाँ, संगम के पास। अधीरा की खूबसूरती देख संगम भेड़िया बन चुका था। उसे अपनी हवस मिटाने का एक मौका चाहिए था। वो इतना गिर चुका था कि उसने अपने सगे भाई के बारे में भी नहीं सोचा। उसने अधीरा का बलात्कार किया और उसे जंगल के बीच एक कुएं में फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। विक्रम को जब ये सब पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने भी उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या लगता है, कहानी खत्म हो गई? नहीं, कहानी अभी बाकी है। बेवक्त मौत मरने वाले हमेशा लौटकर वापस आते। कुछ दिनों बाद उन सारे लोगों की खौफनाक तरीके से हत्या हो गई जो इस कत्लकांड से जुड़े थे। लोगों को किसी का शव पेड़ से लटकते हुए मिला तो किसी का सर धड़ से अलग। रहस्यमयी तरीके से उन सभी का शव उसी जंगल में मिला जहां अधीरा की मौत हुई थी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये कहानी वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी के बारे में मुझे कैसे पता चला। बात है 2019 की। मैं और मेरा दोस्त नितिन बिलासपुर गए थे। मैं पहले ही बता दूं, नितिन के दादाजी तंत्र मंत्र के ज्ञानी हैं। नितिन ने उनसे विद्या भी हासिल की है। वापस आते वक्त हमें काफ़ी रात हो गई। जब हम तेलंगाना से गुजर रहे थे तो हमसे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। हमने मदद की भावना से गाड़ी रोक दी। उसने कहा, मुझे आगे तक छोड़ दो। ऐसा कहकर वो गाड़ी में बैठ गई। कुछ दूर जाते ही जब मेरे दोस्त ने रियरव्यू मिरर में देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि वो कौन थी। हमने गाड़ी टर्न की और उसी जगह पर वापस गए। वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। नितिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो वो हमें घूरने लगी। नितिन ने कुछ मंत्र पढ़े और उसे अपने वश में कर लिया। वश में आते ही उसका असली रूप सामने आ गया। हमने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अधीरा है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें खुद अधीरा ने सुनाई। कुछ देर बातचीत के बाद वो हमसे कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। हमने उससे पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? उसने कहा कि आज ही मैंने अपना आखिरी बदला ले लिया है। अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ।
हमेशा के लिए। नितिन ने जैसे ही उसे अपने मंत्रों की बाधा से मुक्त किया तो वो उसी जंगल में गायब हो गया। दूसरे दिन हमने न्यूज़ में देखा कि संगम नाम के एक व्यक्ति का शव तेलंगाना के एक जंगल के बीच कुएं में मिला। शव की सारी हड्डियां टूटी हुई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके पास जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए बी सेफ। हर हर महादेव।